जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार सेफ करियर में। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि हमारे चैनल पर बीए के सभी क्लासेस अपलोड किए जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पहले की यूनिट्स जो इसके पहले की यूनिट है यूनिट 2 यूनिट 1 हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 3। भारत में भक्ति आंदोलन और सूफीवाद। इस वीडियो में हम भक्ति आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। सूफीवाद कवियों के मत के बारे में या फिर उनके आंदोलन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रश्न आपके ऐसे प्रश्न आएंगे कि मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन पर एक लेख लिखिए अथवा भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारण की विवेचना कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ऐसे आएगा, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के परिणामों की समीक्षा कीजिए। अथवा क्वेश्चन ऐसे आए कि समाज पर भक्ति आंदोलन के प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन अगर बन के आ रहा है कि मुगल काल के प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे इसका, मोक्ष प्राप्त करना भारतीयों का प्रमुख उद्देश्य रहा है। मतलब पहले के ज़माने क्या कहते हैं कि मोक्ष ऐसे मतलब अच्छे कर्म किया ताकि उनको मोक्ष प्राप्त हो। ठीक है, सीधे स्वर्ग में जाएं। ठीक, जिसके 3 साधन बताए गए थे। कौन कौन से साधन थे वो? पहला था क्या? पहला था कर्म मार्ग। ठीक है, दूसरा था ज्ञान मार्ग। ठीक, और तीसरा क्या था? भक्ति मार्ग। ये 3 साधन ऐसे थे जिससे मोक्ष प्राप्त किया जाता था। भारतीयों का ये प्रमुख उद्देश्य रहा था। ठीक है, ये तीन साधनों के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति बताई गई है। ठीक, वैदिक काल में कर्म पर विशेष बल दिया गया है। जब कर्म कांडों में विकृतियां आने लगी तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर्म और ज्ञान विशेष जोर दिया जाने लगा। लेकिन ज्ञान इतना सरल नहीं था, अतः यह माना जाने लगा कि ईश्वर की उपासना के लिए भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्त करना उचित है। फिर मतलब है कि जब वैदिक काल था, वैदिक काल के समय में उस समय जो मतलब जो कर्मकांड थे उस समय की जो कृतियाँ थी उसमें जब मोक्ष प्राप्त करने के मतलब ऐसे कर्म करे, ऐसे ज्ञान बताए जाते थे उस समय में कि मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, उसी के हिसाब से ईश्वर की उपासना की जाती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। यह भक्ति की धारा ना तो असामयिक थी और ना ही आक्रमणकारियों की विजय से हुई थी। ठीक है, ये ना तो असामयिक थी और ना ही आक्रमणकारियों की विजय से हुई थी। गार्ग के अनुसार, गार्ग एक इतिहासकार थे, उनके मत के अनुसार एक ऐसे व्यक्ति की दृष्टि में जो प्राचीन भारत के बौद्धिक जीवन में से भली भांत या फिर भली प्रकार परिचित हो, भक्ति का सिद्धांत नितांत इसी देश की एक यथार्थ उपज है। ठीक है, मतलब गार्ग कहते हैं कि एक व्यक्ति की दृष्टि से जो प्राचीन भारत के उस समय जो बौद्धिक जीवन थे उस वजह से भली बात परिचित हो, भक्ति सिद्धांत का नितांत इसी देश से, मतलब कहने मतलब है कि उस समय भी भक्ति के सिद्धांत इसी रूप में थे। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं इसके। भक्ति आंदोलन का स्वरूप। ठीक है, भक्ति आंदोलन का स्वरूप उस समय कैसे रहा? ठीक है, भक्ति आंदोलन के 2 स्वरूप थे। पहला कौन था? पहला था प्रबुद्ध विचारकों द्वारा प्रचारित रूप और दूसरा था अशिक्षितों द्वारा स्थापित रूप। ठीक है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म सामाजिक अन्याय के विरुद्ध, सॉरी इसमें टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसका समझिए। ठीक है, अन्याय के विरुद्ध तीखा स्वर प्रकट करते थे। तीखा स्वर मतलब आवाज़, तीखा स्वर प्रकट कर सके, परंतु धर्म या भक्ति का कोई समुचित स्वरूप प्रकट ना कर सके जो सभी वर्गों को मान्य हो। भक्ति आंदोलन ने समस्त देश को ठोस अस्थायी आधार दिया। सिद्धों द्वारा या फिर सिद्धों का उग्र रूप क्रांति की अराजकता तक ही सीमित रहा। उसमें सामाजिक नियमन का स्वर गायब रहा। सिद्धों की शून्य ब्रह्म की निराकार उपासना के भक्ति साधन की चरम स्थिति में तो संभव हो सकती थी, परंतु आरंभिक स्थिति में संभव नहीं है। ठीक है, जो मतलब कहने का मतलब है कि जो उस समय के बौद्ध धर्म और जैन धर्म के सामाजिक जो मतलब उनके खिलाफ जो अन्याय हुए थे उसमें जो उसका विरोध हुआ तीखे स्वर मतलब उनके कड़वे मतलब आवाज़ में
ठीक है। परंतु लेकिन धर्म था या फिर जो भक्ति थी उसको मतलब जो क्या कहते हैं मतलब उसको मतलब समुचित रूप से मतलब उसे पूरे तरीके से नहीं प्रकट कर सके उस समय में। ठीक है, इससे मतलब भक्ति आंदोलन पे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कुल मिला जुला यही कहने का मतलब है। इसीलिए भक्ति काल के सगुण उपासना पर अधिक बल दिया गया था और अवतारवाद की स्थापना कर ब्रह्म के साकार स्वरूप की उपासना को ही अधिक व्यवहारिक माना गया था। ठीक है, ये तो था भक्ति आंदोलन का स्वरूप। हम देखते हैं भक्ति आंदोलन के उदय के कारण। ठीक है, भक्ति आंदोलन के उदय के कारण क्या थे उस समय। पहला इसमें क्या था, पहला था इसमें राजनीतिक परिस्थितियाँ। ठीक है, राजनीतिक परिस्थितियाँ। ठीक है, राजनीतिक परिस्थितियों में क्या था, भक्ति आंदोलन के उदय में राजनीतिक स्थितियों का भी योगदान रहा। मतलब राजनीतिक स्थितियाँ मतलब जो भी उस समय। ठीक है, 6वीं सदी यानी 600 ईस्वी के आसपास या फिर उसके बाद से ही भारत पर विदेशी जातियों के आक्रमण होते रहे। मतलब 600 ईस्वी के बाद से ही विदेशी आक्रमण भारत पर हो रहे हैं। ठीक है, हो रहे थे। राजनीतिक दृष्टि से राज्य की सुरक्षा का भार क्षत्रियों पर ही था। मतलब उस समय जो देश की सुरक्षा था वो क्षत्रियों के ऊपर ही था। मतलब क्षत्रिय ही उस समय युद्ध कर रहे थे। अतः सामान्य जनता इन लगातार होने वाले आक्रमणों से उदासीन हो चुकी थी। राजपूत काल में आते आते तो यह स्थिति और भी खराब हो चुकी है। मतलब 600 ईस्वी के बाद से 600 ईस्वी के बाद से क्या रहा है, इसके बाद से ही देश पे विदेशों का आक्रमण हुआ, विदेशियों का। ठीक है, इसके बाद से आक्रमण हुआ, तब से उसका क्या मतलब है कि उसके बाद से मतलब 6वीं सदी के बाद से राजपूतों के काल के मतलब 1200 से 1500 की जब तक 1200 ईस्वी तक क्या रहा कि मतलब राजपूतों की काल आते आते क्या हो चुकी थी, स्थिति और भी खराब हो गई थी उस समय। ठीक है, जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी वो भक्ति आंदोलन मतलब जो भक्ति आंदोलन की राजनीतिक परिस्थितियाँ थी उस समय खराब हो गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अतः राजनीतिक उदासीनता के कारण सामान्य जन की शासन में कोई रुचि नहीं रह गई थी। वह आंतरिक शक्ति की तलाश में थी। जबकि इस्लाम धर्म के आगमन ने इस ओर भी अनिवार्य बना दिया, क्योंकि हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियां नष्ट हो गईं। इससे हिंदू जनता और भी घबरा गई और वे मुसलमानों के इन धार्मिक अत्याचारों से अपने आप को कैसे अलग रख सकते हैं, इनका सीधा साधा वर्ग भक्ति आंदोलन में था। मतलब कहने का मतलब है कि जब मतलब राजपूत काल के बाद उसके बाद जब इस्लामी धर्म ने जब भारत पर आक्रमण किया, उनका राज शासन हो गया भारत पर, तो क्या हुआ कि जो हिंदुओं की स्थिति थी उस समय और भी खराब हो गई। मतलब मंदिरें तोड़े जाने लगे। ठीक है, मूर्तियाँ नष्ट कर दी गई थी, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, तो उनके पास और कोई विकल्प नहीं रह गया था सिवाय धार्मिक भक्ति में मतलब धारण करने के अलावा और कोई कारण नहीं रह गया। ठीक है, उस समय। आगे देखते हैं। नंबर दूसरा क्या है, दूसरा है सामाजिक परिस्थितियाँ। पहला था राजनीतिक, अब दूसरा क्या है, सामाजिक परिस्थितियाँ। ठीक है, इस पर देखते हैं हम लोग। उस समय शासक वर्ग लूटे हुए अपार धन से ऐश्वर्य और विलास में उन्मत्त था। मतलब जो उस समय के शासक थे, जो धन राज्य जो भी लूटे थे उसमें ऐश्वर्य यानी कि मतलब शान से जी रहे थे। ठीक है, उसका शान से विलास मतलब खा पी सो आराम से रहते थे। ठीक है, उस समय परिणामतः समाज भी पतनोन्मुख हो रही थी। मतलब पतन की ओर जा रही थी, समाज भी क्या थी, पतन की ओर जा रही थी। ठीक है, उसके आचार और विचार में शैथिल्य आ गया था। शैथिल्य मतलब कमज़ोर पड़ गए थे। ठीक है, आचार मतलब उसके विचार भी कमज़ोर हो गए थे। ठीक है, उस समय के समाज में वर्ग भेद भी प्राप्त हुआ। वर्ग भेद मतलब ऊंच नीच। ठीक है, छुआछूत। चूँकि मुसलमान शासक वर्ग से संबंधित थे, अतः वह अपने आप को श्रेष्ठ समझते तथा हिंदुओं को हे दृष्टि से देखते थे। ठीक है, हे दृष्टि से देखते थे। मतलब जो उस समय के मुसलमान थे क्या थे, वो अपने आप को मतलब उच्च वर्ग के समझते थे तथा हिंदुओं को नीची दृष्टि से देखते थे। ठीक है का अर्थ है मतलब नीचे दृष्टि से देखते थे। तीसरा क्या है, धार्मिक परिस्थितियाँ। ठीक है, धार्मिक परिस्थितियाँ क्या थी उसमें। भक्ति आंदोलन के उदय के पीछे धार्मिक परिस्थितियों को अधिक महत्वपूर्ण माना जा सकता है। चूँकि आंदोलन अपने आप में धार्मिक था, इसलिए धार्मिक परिस्थितियों की अपनी विशेष कैफियत रही होगी, इसमें संदेह नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि उस समय की जो भक्ति आंदोलन के समय में जो धार्मिक परिस्थितियाँ थी उस समय, उसमें भक्ति जो थी मतलब एक प्रकार से
जो उनकी स्थितियाँ थी, धार्मिक स्थितियाँ थी, उसमें आंदोलन में अपने आप मतलब इस परिस्थितियों में मतलब कैफियत यानी विशेष कैफियत रही होगी, मतलब जो भी रहेगी अत्याचार उनके ऊपर होते रहे होंगे, इसमें कोई मतलब संदेह नहीं है। ठीक है, उस पर भी अत्याचार होते रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हम लोगों ने देखा कि भक्ति आंदोलन का स्वरूप, भक्ति आंदोलन का कारण। अब हम लोग देखते हैं भक्ति आंदोलन के उद्देश्य। ठीक है, भक्ति आंदोलन के उद्देश्य देखते हैं हम लोग। भक्ति आंदोलन के दो उद्देश्य थे। ठीक है, कितने उद्देश्य थे इसके? दो उद्देश्य थे। ठीक है, पहला क्या था? पहला था हिंदू धर्म और समाज में सुधार लाना, तथा दूसरा क्या था? दूसरा था इस्लाम तथा हिंदू धर्म में समन्वय स्थापित करना, मतलब दोनों में संधि की भावना से स्थापना करना। ठीक है, संधि की भावना स्थापित कराना। ठीक, तो हम लोग देखते हैं अब भक्ति आंदोलन की विशेषताएं तथा उसके सिद्धांत क्या थे उस समय। भक्ति आंदोलन की विशेषताएं क्या थी या फिर मुख्य सिद्धांत क्या था उस समय। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या है? मूर्ति पूजा का खंडन। ठीक है, मूर्ति पूजा का खंडन। मूर्ति पूजा का खंडन मतलब भक्ति काल के संतों ने मुख्य रूप से, जो भक्ति काल के संत थे उन्होंने मुख्य रूप से भारतीय धर्म में चली आ रही मूर्ति पूजा जैसी बुराई का खंडन किया है। मतलब जो भक्ति काल के जो संत थे उस समय, उन्होंने मूर्ति पूजा को लेकर या फिर मूर्ति जैसी बुराइयों का खंडन किया, मतलब मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। ठीक है, वो सब। यहाँ तक कि कबीर ने अग्रानुसार कहा है, क्या कहा है? कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। कहने का मतलब है, अर्थात सीधा साधा मतलब यह है कि मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया गया और शुद्ध भक्ति व चिंतन पर जोर दिया गया। मतलब मूर्ति पूजा पर विरोध करते हुए कहा है कि मतलब मूर्ति पूजा से अगर पहाड़ पूजने से अगर हर मिल रहे हैं तो अगर मतलब पत्थर पूजने से अगर हर मिल रहे हैं तो मैं पहाड़ पूजने के लिए तैयार हूँ, कभी ने अपनी पंक्ति में कहा है। ठीक, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं ईश्वर की एकता। दूसरा क्या है? ईश्वर की एकता, भक्ति की एकता, ईश्वर की एकता। भक्ति के सभी संतों ने बहुदेववाद के स्थान पर एकेश्वरवाद का प्रचार किया। उनके अनुसार नाम में अंतर से ईश्वर के एकत्व में कोई भेद नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया कहीं कहीं पर। ठीक है, उनके एकत्व में कोई भेद नहीं था। ठीक है, मतलब भक्ति काल के जो संत थे उसमें जो बहुदेववाद था उसके स्थान मतलब एकस्ववाद, मतलब जो भगवान के कई सारे नाम बताए गए थे। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा कोई नहीं कि भगवान के मतलब अलग अलग नाम से भगवान जाने जाते हैं, मतलब भगवान एक ही हैं, उनके नाम अलग अलग रखे गए हैं। ठीक है, ईश्वर की पूजा। ठीक है, नंबर तीसरा ईश्वर की पूजा। ईश्वर पूजा पर जोर दिया गया। भक्तों के अनुसार ईश्वर पूजा से मोक्ष प्राप्ति है, पर इसके एक एकाग्रचित रहना आवश्यक है। मतलब कहा गया है कि ईश्वर की पूजा पर जोर दिया गया, मतलब ईश्वर की पूजा करने के लिए कहा गया है उस समय के भक्तों के द्वारा। उन्हीं के अनुसार फिर पूजा ईश्वर की पूजा से मतलब क्या होगी, मतलब ऐसा कहा गया कि ईश्वर की पूजा करेंगे तो क्या होगी? मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौथा, समानता पर बल दिया गया। ठीक, समानता पर बल एवं जाति पात का विरोध किया गया। भक्ति काल के संतों ने मध्यकालीन समाज में फैली सामाजिक विषमता के स्थान पर सामाजिक एकता पर बल दिया। उन संतों में जात पात को महत्व देने जैसी क्षुद्र प्रवृत्तियाँ नहीं थी। मतलब जात पात पर क्या किया? जात पात का विरोध किया। ठीक है, मध्यकालीन के संतों ने। ठीक है, भक्ति आंदोलन में। ठीक है, स्वामी रामानंद ने कहा है कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हरि का होई। ठीक है, कहने मतलब है कि जात पात से कुछ नहीं होता है, जो भी हरि को भजेगा उसी को ही मतलब भगवान ईश्वर दर्शन देगी। ठीक है, संत कबीर, नानक, रैदास आदि के अनुसार ईश्वर की शरण में आने पर मनुष्य के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता है। मतलब कोई भी जाति पाति कुछ भी हो, अगर ईश्वर की मतलब शरण में आ गया तो मनुष्य के बीच मतलब कोई अंतर नहीं आता। ठीक है, कि कौन सा जाति है, ऊंच की नीच की है। ठीक है, ये सब नहीं देखा जाता। ठीक है, आगे देखते हैं पांचवें में क्या है? ईश्वर
की सच्ची भक्ति का संदेश। ईश्वर की सच्ची भक्ति का संदेश। भक्ति काल की प्रमुख विशेषता ईश्वर की सच्ची भक्ति करना था। भक्ति काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? ईश्वर की सच्ची भक्ति करना। भगवान के प्रति सच्चा प्रेम ही इसका मुख्य आधार रहा। कबीर ने कहा है, मुंड मुड़ाए हरि मिले तो सब कोई ले मुड़ाए, बार बार मुड़ते भेड़ ना बैकुंठ जाए। ठीक है। इस प्रकार भक्ति काल में किया गया सर्वोच्च शक्तिशाली ईश्वर में विश्वास व्यक्त किया गया है। ठीक है, मतलब ईश्वर के प्रति श्रद्धा दिखाई गई। ठीक है, आगे देखते हैं लोग। कर्मकांड का विरोध। कर्मकांड का विरोध। भक्ति आंदोलन की संत कर्मकांड, आडंबर और अधिकतर संन्यास जैसी भावनाओं से दूर थे। उन्होंने आचरण की पवित्रता, गुरु का आदर तथा सच्ची भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग मानते थे। ठीक है, कबीर का कथन था, तेरा साईं तुझ में जो पुहपन में वास, कस्तूरी का मृग फिर ढूंढे घास। ठीक, ये सब भक्ति आंदोलन के अंतर्गत आता है। ठीक है, सदगुरु का महत्व। ठीक है, गुरु को भगवान से भी अधिक महत्व देना इसकी विशेषता है। गुरु गोविंद दो ओखड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी गुरु की जिन गोविंद दियो बताए। ठीक, मतलब गुरु को भगवान से भी ऊपर माना गया। ठीक है, आगे देखते हैं भक्ति आंदोलन का महत्व एवं प्रभाव। ठीक है, भक्ति आंदोलन का महत्व एवं प्रभाव। उस समय का मतलब महत्व क्या था भक्ति आंदोलन पे, इसका प्रभाव क्या था देश पे। ठीक है, भक्ति आंदोलन एक देशव्यापी आंदोलन था जिसने जनसाधारण को प्रभावित किया। उपदेशकों और सुधारकों ने भारत में चेतना और प्रगतिशील विचारों की एक नई लहर पैदा कर दी। इस आंदोलन में मनुष्यों की हृदयगत भावना को पहचानते हुए उनको जगाने का एक सफल प्रयत्न धार्मिक तथा नैतिक आधारों पर किया गया। क्या क्या थे आधार उसके, मतलब इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा। ठीक है, पहला था इसमें सामाजिक क्षेत्र में प्रभाव, धार्मिक क्षेत्र में प्रभाव, राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव तथा साहित्यिक क्षेत्र में प्रभाव। ठीक है, इन सब पे प्रभाव पड़ा भक्ति आंदोलन का। ठीक है, ठीक है, आज का हमारा वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो हमारे सूफी कवि तथा उनके मत आएंगे। ठीक है, सूफीवाद क्या था, भक्ति आंदोलन तो हम लोग देखा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सूफीवाद के कवि। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए थे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।